हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनू और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप अपने घर की इन्वर्टर की कैपेसिटी को आप बढ़ाना चाहते हैं या अपने जो घर में जो अप्लायंसेस लगे हुए हैं उसमें आपका जो इन्वर्टर है वो सही से बैकअप नहीं दे रहा हो, उसमें आप जो सोच रहे हैं कि बैटरी हम नया लगाया इन्वर्टर की जो कैपेसिटी को है वो बढ़ा दे, तो आज इस वीडियो पे मैं बताने वाला हूं कि कौन से कंडीशन में क्या चीज़ को बढ़ाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आप जैसे तैसे इस पे अगर आप सोच करके बढ़ा दे तो कहीं ना कहीं आप नुकसान में चले जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारे घर में जो इन्वर्टर लगे हुए हैं उसमें ऐसा क्या हो जाता है कि हम लोग को कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो जनरली उसमें प्रॉब्लम आता है कि हमारे घर में जो अप्लायंसेस है उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है। मतलब कि जहाँ पे हम 10 बल्ब लगा रहे हैं वहाँ पे आने वाला समय में हम 20 बल्ब लगाएंगे, या तो फिर हम लगा चुके हैं जहाँ पंखा 5 चल रहा था वहाँ 10 चल रहा है। तो ऐसा स्थिति में क्या होता है, जो हम लोग पहले से लगाए हुए इन्वर्टर पे जो लोड देते हैं वो बढ़ जाता है। तो ऐसा स्थिति में इन्वर्टर क्या होता है कि ओवरलोड हो जाता है, या तो फिर वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या बैटरी लो बताता है। तो बहुत सारा कंडीशन है वो आपको वहाँ पे दिखता है। तो ऐसा स्थिति में हम सोचते हैं कि इन्वर्टर की कैपेसिटी को बढ़ाएं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं गलती की, हम लोग मार्केट जाते हैं और नया इन्वर्टर खरीद के ले आते हैं जो बड़ा कैपेसिटी का। तो उसमें आपको ये दिक्कत आएगी कि आप इन्वर्टर की कैपेसिटी तो बढ़ा दिए तो वहाँ पे आपका लोड ले लेगा, लेकिन दिक्कत आपको यहाँ आएगा बैकअप पे। अगर आप जाएंगे तो बैकअप जहाँ पे आपको 4 घंटा का मिल रहा था वो आपका बैकअप 2 ही घंटा देगा, क्योंकि आपका तो कंजम्पशन ज़्यादा है। बैटरी तो मान लीजिए 100 एच का लगाएं तो 100 एच पे ही वो करंट खींचेगा, वो भी ज़्यादा मात्रा में। तो ऐसा स्थिति में अगर आपका घर का अप्लायंसेस जो है वो बढ़ चुका है तो वैसा स्थिति में आप दोनों चीज़ को बढ़ाएं। कि सबसे पहला है आपका इन्वर्टर का कैपेसिटी को और बैटरी का कैपेसिटी को दोनों इंक्लूड करें, तब जाकर के आपका जो बैकअप होगा वो सही तरीके से देगा। तो यहाँ पे अब हम लोग इन्वर्टर पे तो समझ गए कि इन्वर्टर कौन से कंडीशन में बढ़ाना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं बैटरी के ऊपर। तो बैटरी जो लगता है वो हमारा ज़रूरत के अनुसार कि 100 एच का, 200 एच का, या उसमें पैरेलली भी बैटरी लगता है। वो इन्वर्टर पे जो हमारा 12 वोल्ट और 24 वोल्ट इसके बीच में जो आते हैं उसी के बीच में हमारा जो पेयर है वो लगता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि 2 बैटरी हमारे पास, पुराना वाला बैटरी है और नया वाला बैटरी, दोनों को क्या करते हैं कि एक साथ इंक्लूड कर देते हैं। तो वैसा गलती आप ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो दिक्कत आता है कि आपके पास जो वहाँ पुराना वाला बैटरी है उसका जो क्षमता है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो इन्वर्टर पे यहाँ पे क्या दिक्कत आएगा कि आप जैसे लाइन आया तो वहाँ पे चार्ज होने लगेगा, तो जो पुराना वाला बैटरी वो जल्दी चार्ज हो जाएगा और जो नया वाला बैटरी उसमें समय लगेगा। तो इन्वर्टर को ये नहीं पता चलेगा कि हमारा जो कंडीशन है कि नया पे हम ज़्यादा दे या पुराना पे ज़्यादा दे, तो वहाँ पे जो पहले चार्ज हो जाएगा उसी को सेंस करके वो चार्जिंग बंद कर देगा। तो वैसा स्थिति में क्या होगा, जब चार्जिंग बंद हो गया और आपका लाइन कट गया, बैकअप चालू हो गया, तो क्या होगा कि जो बैटरी में इंटरनली जो पैरेलल आपका कनेक्शन हुआ उसके थ्रू नया पुराने वाले से नए वाले पे करंट ट्रांसफ़र होगा, वो भी हाई एम्पियर के साथ। तो क्या होगा कि बैटरी हीट होने लगेगा, धीरे धीरे समय के साथ साथ वो खराब होने लगेगा। तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन होता है। तो दूसरी बात है, जहाँ पे आपका 24 वोल्ट का इन्वर्टर लगा हुआ है वहाँ पे आप सोचेंगे कि वहाँ पे हम सीरीज करके और उस इन्वर्टर पे हम बैटरी को जोड़ दें। तो यहाँ पे ये दिक्कत होगा कि आपका पुराना वाला बैटरी और नया आप खरीदें, दोनों को सीरीज कर दिए, तो यहाँ पे भी वही आपको परेशानी होगा। जो बैटरी है वो इन्वर्टर के थ्रू चार्ज हो रहा है, तो चार्ज होते होते क्या होगा, जो पुराना वाला जल्दी चार्ज हो जाएगा, नया वाला लेट से चार्ज होगा। तो ऐसा स्थिति में जो पुराना वाला वो बैकअप तो कम देगा, तो क्या होगा कि जब बैकअप आपका चालू होगा तो पुराने वाले के अनुसार वो बैकअप देगा। मतलब अगर 2 घंटा दे रहा है तो 2 ही घंटा वो देगा। उसके बाद क्या करेगा, नया वाले पे आपको लोड वो बढ़ा देगा, मतलब कि नया वाला तो चार्ज है। तो ऐसा स्थिति में वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन पाएगा। तो वैसी स्थिति में भी आपका बैटरी ख़राब होगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन ये है कि अगर आप इन्वर्टर की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं तो साथ ही साथ आप बैटरी को भी नया लें। पुराने वाले बैटरी पे आप चलेंगे तो वो आपका बैकअप तो कम ही दे रहा है, तो वैसा स्थिति में दोनों को चेंज करें। दूसरी बात है, अगर आपके पास 24 वोल्ट वाली इन्वर्टर है तो वहाँ पे 2 बैटरी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आप नया 2 बैटरी आप ले लें। तो वैसी स्थिति में
आपका जो बैकअप होगा वो कंटिन्यू चलेगा बढ़िया तरीके से, और दोनों का जो लाइफ होगा बैटरी का वो भी सही रहेगा। और जो पुराने वाले बैटरी आपका बचता है तो वो कहीं पे और यूज़ कर ले या किसी को दे दे या बेच दे, तो वो अलग मैटर करता है आप कैसे उसको ये ठीक करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आप पुराना वाला बैटरी के साथ नया यूज़ करेंगे तो आपको दिक्कत आएगा यहाँ पे कि आपका साल 2 साल में वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगली वीडियो तक नमस्कार।